शंकर सिंह यानी बहुजन के एकमात्र विधायक, उन्होंने विकास किया है कि नहीं? हाँ, विकास के देखिए वो ठेकेदार है, ठेकेदारी में विकास किए हैं, विधायक की कहाँ के पैसे विधायक ने से कोई पैसा नहीं खर्च किया? नहीं, वो तो ठेकेदारी से लड़कियों को शादी कराया, रोड नाली बना दिया, खड़िंजे बना दिए, तमाम व्यवस्था। एक लड़की पे एनजीओ आता है एक, वो 6 लाख आता है। बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, मैं जानता हूँ 6 लाख आता है। 6 लाख में कितना खर्च किए? 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए, 2 लाख रुपए बचा है उनका। मतलब आपका सीधा निशाना है कि उसमें भी चोरी किए हैं? हाँ, विधायक उमा शंकर हम जानते हैं। क्या कहेंगे विधायक उमा शंकर, ये जिस तरह आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाने वाले तो लगा ली। देखिए, अगर आप उस पे एक कम से कम एक सबूत दीजिए। आपने जो आरोप लगाया है 50% कम सत्य उस पे दीजिए सबूत। आप ऐसे बस बोल देने से कोई मतलब नहीं होता। आपने कह दिया कि विकास नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा को छोड़कर अदर विधानसभा में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अदर विधायक लोग कितना विकास किया है, कितना सांसद विकास किए हैं। और ये बात करेंगे हमारी बहुजन समाज पार्टी की दलाल विकास पुरुष कहलाते हैं, अदर जनता उनको बुलाती है अपने विधानसभा में लड़ाने के लिए। वो विकास पुरुष है, कहलाते नहीं, वो है तब कहलाते हैं। और इन्होंने जैसे बोला है कि भाजपा के लोग दलाल हैं, इनके मुखिया दलाल हैं। ये भाजपा वाले लोग इनको बोलते हैं कि हमारे वीर हनुमान हैं, कभी चले जाते किसी। भाजपा वाला फंडिंग करते हैं, आजाद समाज पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों लोग फंडिंग करते हैं। कांग्रेस भी करती है एकदम बिल्कुल करते हैं। अगर दलाल नहीं होते तो इतने जल्दी कैसे हेलीकॉप्टर से चलने? भाजन की पार्टी को तोड़ो, एकदम तोड़ो। कुछ भी कर सकते हैं। आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, नीला कमल, हाँ लगा देंगे भाई, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे इनके बयान से, कितना संतुष्ट है? इनके बयान से हम 1% संतुष्ट नहीं है। ये भाजपा के जैसे नेता दल बदलू होते हैं और पलटवार बात करते हैं, लपेटना नहीं करते हैं, लबेदई बतियाना। तो लबेदई बतिया रहे हैं, लपेट को बात को बतिया रहे हैं, तो उसको हम कैसे मान लें? आपका निर्देश होता है कि मैं आ रहा हूँ प्रयागराज में, आपके निर्देश पे अगर ये कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं हैं, उसमें इनका तहसील अध्यक्ष पकड़ा गया, उस पर नामजद मुकदमा हुआ है। तहसील का उपाध्यक्ष पकड़ा गया, उस पर नामजद मुकदमा हुआ है। फिर आप कैसे कह दे रहे हैं कि मेरे लोग नहीं है? उन्होंने पहले ही, आज से 3-4 साल पहले उन्होंने आंक लिया था इस मामले को। वो समझ गए थे कि ऐसा सब षड्यंत्र रचेंगे, भीम आर्मी वाले तमाम लोग हैं जो रचेंगे बसपा की जो है कि वोट बैंक को खराब करने के लिए, उनको इस तरह से बरगलाने के लिए। इसलिए बहन जी ने निर्देश कर दिया, 7 से 3-4-5 महीने पहले मार्च में ही किया था कि जो है कि आप लोग पट्टा लगाइए नीला वाला, लेकिन उससे बीएसपी लिखा होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पहचान होगी कि हम बसपा वाले हैं। नहीं तो पता चले कि भीम आर्मी वाले, आजाद समाज पार्टी और भी तमाम लोग नीला पट्टा पहन के घुस जाएंगे हमारे रैलियों में, तोड़ फोड़ करेंगे और बात आएगी कि ये बसपा के लोग थे। इस वक्त जनपद बलिया में, और खास बात करें तो रसड़ा विधानसभा है, और रसड़ा विधानसभा में सियासत राजनीतिक की देखा जाए तो बहुत तेज है। हालांकि बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह विधायक का गढ़ है, जो कि 358 विधानसभा रसड़ा से वो विधायक हैं। और वहीं बात करें भीम आर्मी को लेकर, तो इन दिनों भीम आर्मी का भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, या फिर देखा जाए तो प्रयागराज का वीडियो हो, और या फिर देखा जाए तो जो एक लड़की उन पे प्रेम प्रसंग का मामला जताते हुए लगा रही हो। और इससे पहले बात किया जाए तो अभी वोट बैंक की बात करेंगे तो तमाम प्रक्रिया यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि रसड़ा में भीम आर्मी का भी धीरे धीरे दबदबा चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना असर होगा पंचायत चुनाव को लेकर 27 पे, आइए दोनों पहलू में जानने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे फ्रेम में बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय एक नेता बैठे हैं और बगल में भीम आर्मी के एक नेता बैठे हैं। दोनों लोग से बात रखूंगा दमदारी से कि क्या कुछ रसड़ा विधानसभा में परिवर्तन होगा और कितना असर पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुजन समाज पार्टी के नेता से। स्वागत है चैनल पर आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी हमारे देख रहे हैं सबको साधुवाद। मैं अमरेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा रसड़ा कोषाध्यक्ष। सबसे पहले शुरुआत दौर में पूछा जाएगा कि भीम आर्मी के आ जाने से कितना असर पड़ेगा रसड़ा विधानसभा पे, वोट बैंक की बात किया जाए तो? देखिए, मैं खास करके अदर जगह की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन रसड़ा विधानसभा की अगर बात आती है तो यहाँ पे भीम आर्मी की वजह से जरा सा ही बीएसपी पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जी। इधर हमारा वोट बैंक 1% भी इधर नहीं खिसकने वाला है। भीम आर्मी तो कह रही है कि इस बार उखाड़ को फेंक देना विधायक उमा शंकर सिंह को। देखिए, बसपा को उखाड़ने वाले भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी किया, तमाम पार्टियां इससे पहले पार्टियां जो बनी आई और कहे कि हम बसपा को उखाड़ देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बसपा का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी क्या है, बसपा के कुछ नहीं है। आइए इसी फिर में हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के जो नेता है उनसे। स्वागत है चैनल पे आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। कितना सक्रिय और खरा उतरेगी ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी कहा जाए रसड़ा विधानसभा में वोटों को लेकर? बहुत बढ़िया रहेगा। अभी तो 65 के आंकड़ा में चल रहे हैं वोट में, वोट की माने में, और नहीं तो बहुत बढ़िया रहेगा रसड़ा विधानसभा में। 358 विधानसभा रसड़ा में मैंने बसपा को गढ़ में हटा दूंगा। आपके मंडल के एक नेता हैं, मंडल के नेता हैं जो आजाद समाज पार्टी से आते हैं, उनका कहना है कि इस बार विधायक उमा शंकर सिंह को उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, ये सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। देखिए, ताबड़तोड़ मुकाबला देखने को मिलेगा आपको कि एक तरफ आजाद समाज पार्टी के मेंबर हैं, उनका कहना है कि विधायक उमा शंकर सिंह को इस बार रसड़ा विधानसभा से उखाड़ के फेंक देना है, और एक तरफ हमारे जो कि हाथी के सिंबल से देख सकते हैं कि जो कि अपना बात को रख रहे हैं, इनका कहना है कि कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आएंगे हम अगले सवाल पे।
जिस तरह देखा जाए कि भीम आर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा था आज़ाद समाज पार्टी का प्रयागराज में, जितना तोड़फोड़ किया गया और भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि जब बातें निकल कर आई तो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया कहना था कि वो मेरे आदमी नहीं थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें जो उनके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो बयान आया है कि वो हमारे लोग नहीं थे, तो बहुजन के लोग होंगे नीला गमछा वाले। हमारी बहन जी, माननीय बहन जी आदरणीय मायावती जी जो हैं, उन्होंने पहले ही आज से 3-4 साल पहले उन्होंने आंक लिया था इस मामले को। वो समझ गए थे कि ऐसा सब षड्यंत्र रचेंगे, भीम आर्मी वाले तमाम लोग हैं जो रचेंगे बसपा की जो है कि वोट बैंक को खराब करने के लिए या उनको इस तरह से बरगलाने के लिए। इसलिए बहन जी ने निर्देश कर दिया, आज से 3-4-5 महीने पहले मार्च में ही किया था कि जो है कि आप लोग पट्टा लगाइए नीला वाला, लेकिन उससे बीएसपी लिखा होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पहचान होगी कि हम बसपा वाले हैं। नहीं तो पता चले कि भीम आर्मी वाले, आज़ाद समाज पार्टी और भी तमाम लोग नीला पट्टा पहन के घुस जाएंगे हमारे रैलियों में, तोड़ फोड़ करेंगे और बात आएगी कि ये बसपा के लोग थे। तो बहन जी ने पहले ही निर्देश कर दिया और उसमें बसपा के लोग बिल्कुल नहीं थे। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी के लोग थे, भीम आर्मी के लोग थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो बात कही इन्होंने बहुत गलत बोला है, क्योंकि उनके लिए जो 24-25 साल के युवा लोग हैं उनके लिए जान देते हैं। उनके एक इशारे पे उनके पास लोग चले जाते हैं, तोड़ उनके इशारे पे कर दिए लोग। अब बताइए, उन बच्चों पे मुकदमा हो गया, बताइए कोई गरीब बच्चा है वो उसके माँ बाप कैसे उसका जमानत कराएंगे? क्या होगा उन बच्चों का, क्या होगा? देखिए, सब कुछ देखते हुए बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने आदेश किया, एक सरकारी वकील को उन्होंने किया जो बहुजन समाज के हैं, बहुत काबिल वकील हैं। उन्होंने उनको निर्देशित किया कि आप जाइए, वो किसी भी पार्टी और किसी भी दल के लोग लड़के हों, क्योंकि वो है तो हमारे समाज के, आप जाइए और उनका जमानत आप खुद कराइए। जो होगा खर्चा हम देंगे, हमारी पार्टी देगी, लेकिन आप जाइए उन बच्चों को छुड़ाइए, उनसे जेल से रिहा करवाइए, जमानत लीजिए उन लोगों का। जी, आइए सच्चाई जानते हैं भीम आर्मी के जो अपनी बात रख रहे हैं दमदारी से, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ मामला था, क्या कहेंगे, उस पर क्या सफाई देना चाहेंगे। इनका कहना है कि नहीं, वो भीम आर्मी के आदमी से भले आज मुकर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप? वो गलत है। कौन थे वो भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी बोल रहे हैं हमारे, कि वो हमारे पार्टी के नहीं है। अच्छा, हमारे पार्टी के लोग वैसे करते ही नहीं, कभी कतई ही नहीं करेगा वो गलत काम। कौन करेगा? बहुजन के लोग किए हैं कि कौन सा लोग किए? अब वहाँ तो ये दिखाई दे रहा है, कोई जाकर झंडा दूसरे को लगाकर, कैसी पार्टी का लगाकर भाई दूसरे लोग का चलेगा? वो तो आरएसएस का लोग है। आरएसएस के लोग हैं, ये तो आरएसएस के लोग कह रहे हैं। अब इनका देखिए, इन्होंने कैसे अपने बयान को बढ़ दिया। आरएसएस के लोग हैं, कभी आरएसएस के लोग आरएसएस का नीला गमछा लगा, कभी आज तक आरएसएस को देखे नीला गमछा लगाते हुए? ये तो आप अगर हमारी बसपा की बात क्या कहेंगे सर? वो तो झगड़ा कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले नीला गमछा हाँ लगा देंगे भाई, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे? इनके बयान से कितना संतुष्ट है? इनके बयान से हम 1% संतुष्ट नहीं है। ये भाजपा के जैसे नेता दल बदलू होते हैं और पलटवार बात करते हैं, लपेटना नहीं करते हैं, लबेदई बतियाना। तो ये लबेदई बतिया रहे हैं, लपेट को बात को बतिया रहे हैं, तो उसको हम कैसे मान लें? आपका निर्देश होता है कि मैं आ रहा हूँ प्रयागराज में, आपके निर्देश पे अगर ये कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं हैं, उसमें इनका तहसील अध्यक्ष पकड़ा गया, उस पर नामजद मुकदमा हुआ है, तहसील का उपाध्यक्ष पकड़ा गया, उस पर नामजद मुकदमा हुआ है। फिर आप कैसे कह दे रहे हैं कि मेरे लोग नहीं हैं? आप बताइए, आप कह रहे हैं आरएसएस के लोग। इतना बड़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी के भाई देखिए, वो तो गलत न्याय है उन लोग का। वो तो पीछे पीछे भागेंगे, वो छोड़कर भागे नहीं, भागना है भाई। 2027 में हम भगा देंगे यहाँ से, बहुजन को भगा देंगे। हाँ तो भगाएंगे। अरे बहन जी आंधी हैं। अरे आधी है तो हम लोग भी आधी है, आज़ाद समाज पार्टी आधी है। अच्छा, क्या वीडियो वायरल हो रहा है आपके मुखिया का, प्रेम प्रसंग का मामला दिखाई दे रहा है, कैसे गलत? वो गलत है। अच्छा बताइए, इतनी बहन है हमारी, मैंने बहुत बहन है, बेटियां बहन है, सभी लोग हैं, आज तक वो कुछ जबान नहीं दिया किसी को, गलत नहीं बोला। हाँ, वो तो जबान देखिए, वो तो गलत न्याय करने वाले बहुत लोग हैं कि अफवाह उड़ाएंगे, तो ऐसा गलत काम नहीं करेगा वो, ऐसा भाई है। मतलब आपके मुखिया निर्दोष हैं? हाँ, कोई प्यार प्रसंग नहीं? नहीं, वो गलत है, लेकिन तमाम आरोप तो लगा रही हैं। अरे लगाने दीजिए ना, वो तो षड्यंत्र है। गिरफ्तार क्यों होते हो? अरे भाई अरे तो आप ही नहीं कर सकते हैं, आप ही बोल देंगे 376 धारा लगा दीजिए, या छेड़खानी का धारा लगा सकते हैं अभी उल्टा। चलिए कितनी सच्चाई है हम जानते हैं, इनसे जानते हैं कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे? ये जो उन्होंने आरोप लगाया है बड़ा संगीन आरोप है, और कोई अपने आत्मसम्मान को बेच के ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है। वो भी दलित की बेटी, वो भी दलित की बेटी है। सबसे बड़ी बात है कि स्कॉलर पे इस देश से बाहर विदेश में पढ़ने गई है, वो भी पीएचडी की स्टूडेंट है, पीएचडी की हुई है। इतना बड़ा डिग्री लेने के बाद कोई अपने आत्मसम्मान को ऐसे थोड़ी सरेआम बेच देगा कोई सोशल मीडिया के माध्यम पे आके। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं हुई होती तो वो गिरफ्तार पहले नहीं हुए थे मामले में, और वो बेचारी ऐसे आके सोशल मीडिया पर नहीं बोलती।
तो ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्यों? वो भगवान है? मतलब दाल में काला है? दाल में नहीं, दाल पूरी दलिए काली है, पूरा दलिए दलिए काली है। देखिए पूरा दलिए काली बता रहे हैं। अरे भाई बदनाम करने वाले बहुत लोग हैं, ये तो खुद बदनाम है। अच्छा तो बदनाम करेंगे भाई। आजाद समाज पार्टी हीरो है, हीरो रहेगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी कहाँ से बदनाम है? 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है ना। यहाँ पे जितने दलाल बैठे हैं ना, दलाल ही बैठे हैं। आप कहेंगे, मैं नहीं जितने अपने कार्यकर्ता हैं, जितने बहुजन के कार्यकर्ता हैं, जाइए पूछिए, एक भी नहीं जाएंगे मौके पर। जा करो जो हाव हाव करेंगे तो उसे नहीं होगा। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि रसड़ा विधानसभा में विधायक उमाशंकर सिंह यानी बहुजन के एकमात्र विधायक, उन्होंने विकास किया है कि नहीं? हाँ, विकास के देखिए वो ठेकेदार है, ठेकेदारी में विकास किए हैं। विधायक कहाँ के पैसे विधायक ने सब कोई पैसा नहीं खर्च किया? नहीं, वो तो ठेकेदारी से लड़कियों को शादी कराया, रोड नाली बना दिया, खड़िंजे बना दिए, तमाम व्यवस्था। एक लड़की पे एनजीओ आता है एक, वो 6 लाख आता है। बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। मैं जानता हूँ 6 लाख आता है। 6 लाख में कितना खर्च किए? 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए, 2 लाख रुपए बचा है उनका। मतलब आपका सीधा निशाना है कि उसमें भी चोरी किए हैं? हाँ। विधायक उमाशंकर हम जानते हैं। क्या कहेंगे विधायक उमाशंकर सिंह को लेकर, देखिए जिस तरह आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाने वाले तो लगा ली। देखिए अगर आप उस पे एक कम से कम एक सबूत दीजिए। आपने जो आरोप लगाया है 50% कम सत्य उस पे दीजिए सबूत। आप ऐसे बस बोल देने से कोई मतलब नहीं होता। आपने कह दिया कि विकास नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा को छोड़कर अदर विधानसभा में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अदर विधायक लोग कितना विकास किए हैं, कितना सांसद विकास किए हैं। और ये बात करेंगे हमारी बहुजन समाज पार्टी की दलाल विकास पुरुष कहलाते हैं, अदर जनता उनको बुलाती है अपने विधानसभा में लड़ाने के लिए। वो विकास पुरुष है कहलाते नहीं, वो है तब कहलाते हैं। और इन्होंने जैसे बोला है कि बसपा के लोग दलाल हैं, इनके मुखिया दलाल है, ये भाजपा वाले लोग इनको बोलते हैं कि हमारे वीर हनुमान हैं। कभी चले जाते किसी भाजपा वाला फंडिंग करते हैं, आजाद समाज पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों लोग फंडिंग करती है। कांग्रेस भी करती है। एकदम बिल्कुल करती है। अगर दलाल नहीं होते तो इतने जल्दी कैसे हेलीकॉप्टर चल रहे? बहुजन की पार्टी को तोड़ो, एकदम तोड़ो, एकदम तोड़ो, एकदम तोड़िए। बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। और उनके साथ कौन जुड़ता है? नौजवान युवा जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं भाई? आपके पास आ रहे हैं सर। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनके पास उस तरह से ज्ञान नहीं, राजनीतिक ज्ञान। अब देखिए वहाँ 604 पे मुकदमा हुआ है, ऐसे मतलब नामजद तो 75 हुए हैं, बाकी अज्ञात में 604 पे मुकदमा हुआ है। अगर प्रशासन उसको देख देख के, अगर जाए कैमरा से देख देख के सबको पकड़ के लेके जाए, फिर क्या होगा? अगर वही हमको पता रहता, हमारे बुद्धिजीवी साथी रहते, जैसे भाजपा के लोग हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, आंदोलन कभी भी होता। अभी कुछ दिन पहले हम भारत बंद किए थे बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में। कहीं दिखा दे पूरे भारत में एक मुकदमा हुआ तो? आप एक प्रयागराज में आते हैं, यहाँ मुकदमा करा के चले जाते हैं, 75 को जेल भिजवा देते हैं, और यहाँ से फिर आप लखनऊ जा रहे हैं। ये राजनीति हुई? चलिए, क्या कहेंगे जिस तरह इन्होंने कहा कि उनको, आपके मुखिया को कांग्रेस और बीजेपी फंडिंग करती है, तब जाके बहुजन को तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, ये गलत काम है। ये बहुजन कह रही है, ये गलत है, ये गलत बयान है। गलत बयान है? हाँ, गलत बयान है। ये तो पूरा बुनियाद ठहरा रहे हैं कि नहीं, इस तरह का सच्चाई है? नहीं, वो गलत है। वो गलत है तो गलत भी बोलेंगे ना, गलत बोलेंगे। हाँ। चलिए, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि इस बार जो 27 का चुनाव आ रहा है, इसमें इन्होंने ललकार भरा है बहुजन ने कि इस बार बहन जी 5वीं बार सीएम बनेंगी, यानी 5वीं बार दावेदार कुर्सी पर बैठेंगी, मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रही अकेले है। नहीं बन पाएगी, अकेले नहीं बनेगी कभी। आप मानते हैं कि नहीं कि बहन जी बन जब पाएंगी? तक गठबंधन होगा तभी बन पाएगी। गठबंधन किससे होगा? अब तो ये तो मालूम नहीं हमको। मालूम नहीं है? नहीं। यानी कि आपके मुखिया भी गठबंधन में हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, देखा जाए तो? बन सकते हैं, बन सकते हैं, हाँ, खुलेआम चेतावनी है। लेकिन अकेले बहन जी नहीं बन पाएंगी? नहीं, अकेले नहीं बनेगी। अकेले नहीं बनेगी। चैलेंज हाँक देता हूँ मैं। चैलेंज है? हाँ, चैलेंज है। देखिए, उन्होंने चैलेंज दे दिया कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री अकेले नहीं बन पाएंगी। हालांकि ये भी इनके मन में है कि चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं सिस्टम बना। तो क्या कहेंगे बहन जी को लेकर जिस तरह कह रहे हैं? अभी इनको हम क्या कहें? अभी मान लीजिए कि उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव कम है, राजनीतिक अनुभव बहुत कम है। अभी कह रहे हैं कि अकेले हम नहीं बन पाएंगे। इनको थोड़ा सा पीछे जाना, पीछे भी तो बनी है। नहीं, इनको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। 2007 से 2012 की जो सरकार बनी थी, इनको उस पर फोकस करना चाहिए कि हम अकेले बनाए थे, गठबंधन से बनाए थे। अब इनको ये लग रहा है कि उसी वोट में से भीम आर्मी बन गई है, तो वोट तो कुछ ले ही लेंगे, तो कम होगा तो हार जाएंगी। कम होगा तो ये होगा तो थोड़ा कम से बनेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2000 वोट से जीत रहे हैं तो 1800 वोट से जीतेंगे, लेकिन बनेंगे तो हम ही सीएम बनेंगे। तो चाहे आप कितना, देखिए इनको लॉन्च ही किया गया है कि आप बहन जी को तोड़िए, बहन जी को 5वीं बार सीएम नहीं बनने देना है, चाहे आप कितना पैसा लगेगा हम देंगे। चंद्रशेखर आजाद जी को इसीलिए बनाया ही गया है। तो यही ना कहेंगे कि बहन जी नहीं बन पाएंगी 5वीं बार, क्योंकि इनका मकसद है कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री ना बनने दें। तो वही ना बात कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। अभी एक ताज़ा बुलेटिन न्यूज़ दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पे, बड़े चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि बिहार में इनके मुखिया ने 40 मेंबरों का, मतलब देखा जाए तो लॉन्च कर दिया विधानसभा में बिहार में, कि हम 40 विधानसभा अकेले लड़ेंगे अपने दम पे, चंद्रशेखर आजाद, और लिस्ट भी घोषित कर दी है। क्या कहेंगे? देखिए कितना असर पड़ेगा बहन जी को वोट पे? नहीं, कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, कुछ % का पड़ेगा, इस पर मैं नहीं कहूँगा नहीं पड़ेगा।
लेकिन इनकी देखिए रणनीति क्या है कि जहाँ जहाँ बसपा चुनाव लड़ रही है वहाँ यहाँ प्रत्याशी उतार रहे हैं। और हमारी बसपा तो इतनी मजबूत है कि हम सारी सीट पे अपना प्रत्याशी उतारे हैं। आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं? हम इतने मजबूत हैं कि हमने अपने जितने विधानसभा के वहाँ पे सीटें हैं सब पे हमने अपना प्रत्याशी उतार रखा है। बहन जी ने निर्देश किया है और सारे पे चुनाव अच्छे से दमदारी से लड़ेंगे। और देखिएगा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। इनके लड़ने ना लड़ने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इनको वोट काटने के लिए ही उतारा गया कि आप काटिए और बहुजन समाज पार्टी को। बिहार में सच्चाई है कि बहन जी के वोट बैंक को खराब किया जा रहा है? एकदम बिल्कुल किया जा रहा है। इनके मुखिया को इसलिए तो वहाँ भेजा गया है कि आप जाइए वहाँ बसपा को तोड़िए, और क्या है, कोई रणनीति नहीं। चलिए, क्या कहेंगे इस पे? आपके मुखिया को तोड़ने के लिए बताया जा रहा है कि बहुजन को कमजोर कर रहे हैं बिहार में। गलत बयान है। पहला नंबर ये है, उसका हमारे भाई जी ऐसा बयान नहीं देते हैं, उल्टा। आपके भाई जी मैंने मुखिया? हाँ, चंद्रशेखर रावल, क्योंकि वो पार्टी के हैं। अब पार्टी अपना लड़ाएगा दमदारी से, पैसा रहे ना रहे, खुलेआम चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। वहाँ जीतेंगे। हाँ, बसपा को हराना है, बसपा को हराना है। कोई भी पार्टी हारेगा वो, कोई भी हारेगा। हाँ हारेगा। अच्छा, टारगेट में बहुजन को ही क्यों ले रहे हैं आप लोग? देखा जाए तो बहुजन को टारगेट क्यों ले रहे हैं कि हमारी आदमी सही नहीं है ना। मतलब 4 बार मुख्यमंत्री थी बहन, वो चाहे तो व्यवस्था बहुत अच्छा था, मैंने उस समय बहुत अच्छा था। अब इस टाइम तो बताइए, चुनाव हारते गए। तो महोदय इस वक्त बनेगी तब तो दिखाई देगा कि धरातल पे कैसे चला रही है सरकार। वो तो कांसीराम साहब थे तो उस टाइम तो गठबंधन हो गया तो भाई बन गया। हाँ, उस टाइम तो बन गया। आप बताइए 4 साल में कार्यकाल में क्या उन्होंने किया था? ये जैसे बोल रहे हैं कि 4 साल बहन जी ने कार्यकाल चलाया, 4 बार सीएम रही, 4 बार में उन्होंने क्या किया। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 5000 जो है कि प्राइमरी विद्यालय खोले, 100 से अधिक ITI कॉलेज खोले, 100 से अधिक पॉलिटेक्निक खोले, यूनिवर्सिटी हर जिला में एक यूनिवर्सिटी बना के दी, भूमिहीनों को भूमि दी, महामाया आवास उन्होंने दिया। जो बच्चियों को लोग मार दे रहे थे उनके लिए उन्होंने प्रबंध किया 20,000 रुपये का। बच्चियाँ नहीं पढ़ रही थी, 10 पढ़ा के लोग शादी कर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जो इंटर में एडमिशन कराएगा उसको 20,000 रुपये देंगे, एक साइकिल देंगे। बच्चियों को उत्साहित करने के लिए आशा का वो नौकरी निकाली, सफाई कर्मी निकाली। अगर उनका देखा जाए कि 4 बार के कार्यकाल में तो कम 12 लाख से अधिक नौकरियाँ उन्होंने दी है बहन जी ने। अब क्या कहते कि उन्होंने नहीं कुछ किया? जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, तमाम एक्सप्रेस जो भी है, 112 नंबर है, 108 नंबर है, सब बहन जी का दिया हुआ। आप कैसे करें कि बहन जी ने कुछ नहीं किया? कितना संतुष्ट है इनकी बातों से? समाज के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं। मैं बता रहा हूँ कि अभी जो वो तो मुख्यमंत्री ख़त्म हो गई, ठीक है, अभी पूर्व मुख्यमंत्री है। तो समस्या ये है कि अपना बचाना है। जब तक सत्ता नहीं है तब कुछ बोल नहीं सकती भाई। सत्ता रहेगा तभी हम बोल सकते हैं, सत्ता नहीं है तो हम बोल नहीं सकते हैं। डर नहीं है हमारे, बहन जी का डर है कि सत्ता में नहीं है, हम अपना बचाना है, पार्क बचाना है, सब कुछ बचाना है। अच्छा, पार्क बोले तो लखनऊ वाला? हाँ, घर हाँ बादलपुर में है घर उनका, बहन जी का। इनकी दोहरी मानसिकता देखिए, आप देखिए ये भीम आर्मी के लोगों का मानसिकता देखिए, कह रहे हैं कि पार्क बचाना है। इनका मतलब इनके बाबा साहब नहीं है, वो पार्क इनका नहीं है, मतलब वो बहन जी का प्रॉपर बहन जी का है, बहन जी के नाम से रजिस्टर्ड है कि बाबा साहब के नाम से रजिस्टर्ड है। अब देखिए बाबा साहब पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये बाबा साहब पे टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्क बहन जी का है। बहन जी के मूर्त हटाने की बात कर रहे हैं ये बहन जी क्यों मूर्त हटा देंगे भाई? वो क्या 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 आपको ये तो कह रहे हैं मेरी महापुरुष हैं वो? अच्छा, महापुरुष है, हमारे भी महापुरुष हैं, तो वो जिंदा है ना अभी। अभी क्या जरूरत है? बाबा साहब को लगाइए, बुद्ध जी का लगाइए, कांसीराम साहब को लगाइए। मतलब आप कहने का मतलब कि जीते जी बहन जी ने अपना प्रतिमा स्थापित करा दी? हाँ, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कितना संतुष्ट इनकी बातों से? अब इनसे पूछिए क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हम अगर कोई काम कर रहे हैं उसका श्रेय ले रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, उन्होंने अपना इतिहास बना के गया कि जो हमने किया है, जैसे मान लीजिए कि हमारी 2007 से 2012 की सरकार चली, या जो 4 बार का हम सीएम रहे, 4 बार में हम लोग सत्ता में रहे, और 4 बार हमने क्या क्या किया है। कम से कम जो बच्चे उस टाइम नहीं थे, छोटे थे, जिनको ज्ञान नहीं था, वो बड़े होंगे, जाएंगे तो अपने इतिहास को देखें कि बहन जी ने क्या किया है और ये कौन है, तो ये बहन जी हैं। बहन जी ने क्या किया तो वो बताएंगे कि ये बहन जी का काम है। तो इसलिए वो बनाया गया कि बच्चे हमारे समाज के होंगे, अपने इतिहास को जानेंगे। चलिए, तो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया खुद अब नगीना सांसद हो गए हैं, अब वो क्या करेंगे, क्या उम्मीद रखेंगे समाज से? देखा जाए तो ये तो सवाल इनका है। देखा जाए समाज से क्या उम्मीद रखेंगे? आप जब अच्छा काम करेंगे तभी तो। अब ऐसा थोड़ी कि अब आके इन्हीं से पूछते हैं। अब तो आपके नगीना सांसद हैं, क्या लग रहा है उनसे क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद यही रहेगी कि वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे? हाँ, अच्छा समाज के लिए करेंगे और करते रहेंगे। और जो आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद हैं? अरे वो तो गलत है। गलत है? हाँ, गलत। मतलब आपके मुखिया को धूमिल मतलब खराब किया जाए? हाँ, वो गलत है, गलत है। बहुत फोटो। चलिए, बातें कुछ ज़्यादा निकल कर आएगी। और आज का जो देख सकते हैं कि अपना पक्ष इन्होंने रखा, बहुजन समाज पार्टी के नेता, और इधर भीम आर्मी के नेता, इन्होंने अपने बात दमदारी से रखा। और मिलूंगा ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही ताबड़तोड़ राजनीतिक वीडियो के साथ।
जब तक के लिए बने रहिए हमारे हिंदुस्तान तक न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।